लीला की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ससुराल में उसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ। सास, देवरानी, जेठानी, यहाँ तक कि उसका पति भी उससे खुश नहीं लगता था। उसके व्यवहार में उसे यही लगा कि वे उसे पसंद नहीं करते। अकेलेपन और दुख से भरी लीला को लगने लगा कि इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन परेशान होकर वह जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में उसने कुआं देखा। उसने सोचा कि इस घर और जिंदगी से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, एक मेंढक की आवाज ने उसे रोक दिया। मेंढक ने पूछा, तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? लीला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ससुराल में लोग उसे तंग करते हैं और वो इस शादी से कितनी दुखी है। मेंढक मुस्कुराया और कहा, इतनी सी बात पर मरने की क्या जरूरत है? मैं एक उपाय कर बताता हूँ, अगर वो काम ना करें तब देख लेना। लीला को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारे पैर के अंगूठे को हल्का सा काटूंगा और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे ससुराल में कोई तुमसे नाराज है या तुमसे जलता है तो सिर्फ तुम्हारे सामने आए और तुमसे कोई बात करे। तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे उस डंक को देखना है और फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। लीला ने उसकी बात मान ली और घर लौट गई। जब भी कोई उससे नाराज होता या कोई ताने मारता, वह अपने अंगूठे पे उस मेंढक के डंक को देखना शुरू कर देती। ऐसा करते करते कटे हुए अंगूठे को देखती। 2-4 दिन बाद लीला को लगा कि लोग शांत होने लगे और अब कोई उससे बहस नहीं करता, बल्कि उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसकी तारीफ भी करने लगे। एक हफ्ते बाद लीला फिर उसी जंगल में गई और कुएं के पास पहुंचकर मेंढक को पुकारने लगी। मेंढक आया ऊपर और उसने कहा, अब मुझे मरने का ख्याल भी नहीं आता। सब मुझसे प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पूरे शरीर में डंक मार दो, जगह जगह काट दो, हाथ पे भी, ताकि लोग मुझसे और प्यार करें। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैंने कुछ नहीं किया। जब तुम उस निशान को देखती थी, यानी कि अपने अंगूठे को देखती थी, तो तुम्हारा सर झुका होता था और तुम्हारी नजरें भी। ये झुकी नजर और झुका हुआ सर तुम्हारे ससुराल वालों को बहुत पसंद आया। असल में हमारे बड़े बुजुर्गों को आदर चाहिए होता है। जब हम सर झुका के रखते हैं तो हमारा अहंकार समर्पण में बदल जाता है, और जब हमारा सर झुका होता है तो हम बोलने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेंढक ने कहा, जिंदगी का असली राज है सुनना, समझना और विनम्र रहना। जब मेरा डंक मेरा काटना तो सिर्फ एक बहाना था, असल काम तो तुम्हारी गर्दन के झुकने ने किया। लीला मुस्कुराई और लौट गई। अब उसने सीख लिया था कि झुकी नजर और सुनने का हुनर एक बड़ा बदलाव ला सकता है।